समझता हूँ कि अभी तक हालात नहीं बदले। सही सही। हालात नहीं बदले कि उस मुशर्रफ को सजा नहीं हुई ना। अगर उस जी हाँ, एक को जी हाँ, सजा बिल्कुल। होती तो और आज सजा हालात हुई बदल, तो फिर वो पूरी अदालत उड़ गई। अदालत उड़ गई। और उस अदालत को उड़ाने वाले फैसले को हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अच्छा। अभी तक वो फैसला दोबारा अहमद खान साहब ने इसीलिए वो एप्लीकेशन दिया कि जो उसकी समाअत करें हमारी इस पिटीशन की। हम्म। वो लाहौर का बेंच सुन ही नहीं सकता था, मुशर्रफ उसमें पेश ही नहीं हुआ। एक आदमी जो सही। मफरूर हो वो तो पिटिशनर बन ही नहीं सकता, कोई प्रोविजन ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो सीएन ही गलत है ना जी। वो 3 जज जो थे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट में चले गए, एक लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बना दिए गए अमीर हुसैन सही। भट्टी साहब, उस बेंच के हम्म। वो तीनों मेंबर हैं। उनसे ये बंदा पूछे कि मुशर्रफ तो आपके पास अपीयर ही नहीं हुआ, एक ठीक है। पिटिशनर जो ऑलरेडी मफरूर है, आपने किस कानून के तहत उसका केस सुना? सही इसी सही। कानून पे अहमद खान साहब ने और तौफीक आसफ साहब ने इसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि वो डिसीजन ही कोर्ट ही गलत थी। हम्म। एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने यूजर्पर और ट्रेटर डिक्लेयर किया, बिल्कुल आप ऐसे ही। कैसे कोर्ट उसको सेटिसाइड कर सकती है? हम्म। ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो थे ना, जो उस बेंच को हेड कर रहे थे, जिनने जी हाँ, फैसला जी हाँ। लिखा है, यहाँ एक नेवी का केस था, उनके पास आया लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने डिसमिस कर दिया कि जी ये तो इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर है, आप पिंडी दायरी नहीं कर सकते। खुद उनका अच्छा। फैसला है भाई। उसमें हम्म। तो आपने ये फैसला किया और मुशर्रफ का आपने लाहौर से बैठ के इस्लामाबाद वाला ट्रिब्यूनल तोड़ दिया। सही आपने किस, बात। ये वो वजह है कि अदलिया आज 122वें नंबर के ऊपर है। ये हाँ, रीजन बिल्कुल सही। 122 की कोई कानून असूल है ही नहीं। हम्म। ये जब मुशर्रफ के खिलाफ केस चल रहा था ना हाई कोर्ट में, तो मुशर्रफ का जी वकील हाँ, पेश हुआ उस केस में, सही। तो कोर्ट ने उसको इजाजत नहीं दी। उसने कहा नो, टेल हिम टू फर्स्ट सरेंडर बिफोर द कोर्ट। उसको कहो कोर्ट में आए, हम सुनेंगे। मफरूर के तो अच्छा। हकूक नहीं होते। जो ठीक मफरूर है। तो बेल भी नहीं आ सकता जी कोर्ट में, जब तक कोर्ट में पेश हो तो बेल मिलेगी उसे, अगर पेश ना हो तो बेल ही नहीं मिलेगी। तो बेल ही नहीं मिलेगी और नहीं मिल यहाँ सकती पूरी अदालत हो गई। सर आपका अदा- यहाँ से ना फायदा उठाते हुए, क्योंकि माशाल्लाह आपका बड़ा इसमें नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी है, आप क्वाइट कंसर्न बंदे से मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी ये जो मोनाल का और ये यहाँ पर जो नेवी का जो सेलिंग क्लब है, उसके बारे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, उसकी जो अपील गई है, तो वहां पर तो वो सुना है कि जनाब वो अपील, बल्कि मैंने उसके वो पढ़े भी हैं कि वो इस तरीके से कि जी जब फौजी वहां लड़ने के लिए जाता है तो वो ये नहीं है कि किसी को मारने के लिए हो, तो जान बचाने के लिए, फिर इसका मतलब वो वहां से वापस आ जाए। तो ये क्या चक्कर है? ये तो बड़ी देखिए, अजीबोगरीब बात नहीं हो गई? अब आप देखें ना, ये पॉइंट ही उनका गलत था कि जी हम जान देने के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था जी फौज का सिपाही जो है वो तो बड़ी मुकद्दस ड्यूटी देता है, अफसर या सिपाही, वो तो बॉर्डर जी पे बिल्कुल। जाता है, अपनी जान की भी कुर्बानी देता है, इसलिए कौम रिस्पेक्ट करती है। और वो सबसे अहम ड्यूटी अल्लाह ने उसको दी हुई है। आप वो ड्यूटी छोड़ के कारोबार में पड़े हुए हैं, आप वहाँ क्लब हम्म। बना रहे हैं, आप वहां पे की और चीजें कर रहे हैं। और मोनाल के बारे में उन्होंने एक लेटर दिया कि जी कोई 1910 में जी हमें ये मिली थी जमीन, उन्होंने कहा 47 में पाकिस्तान बन गया था। आप अभी तक सही। अंग्रेजों के लेटर्स को पास रखें। अब सीडी एक्ट हम्म। बन चुका है, जो सारा एरिया सीडीए के एरिया में आ चुका है, ये रिजर्व एरिया है, आप कैसे कर सकते हैं? तो ये बड़ा वाज़ेह डिसीजन है ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कि ये आप इस सही। तरह की एक्टिविटीज नहीं कर सकते कमर्शियल। और फिर देखें, आपने क्लब बनाया जी, पब्लिक के लिए बनाया है, तो पब्लिक के लिए कितने चार्जेस हैं? पब्लिक के सही लिए बात। तो वो चार्जेस लाखों में चले गए टू बिकम अ मेंबर। और आप अपने, हम्म। इसका मतलब है कि आपको तो रियासत ने जगह दी, रियासत आपको तनख्वाह दे रही है, और वो रियासत के वो लोग जो इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको आप कहते हैं आप इतना बिल दें और हम इतना देंगे। उन्होंने कहा हम्म। कोई तो आप पब्लिक वाली को देते ना कंसेप्ट के जनाब पब्लिक के लिए सबके लिए इक्वल है, तो फिर भी चले वो इजाजत दे भी देते। लेकिन यहाँ सही। उसके टिकट तो पड़े कि एक हम्म। सर्विंग बंदे का ये है और एक सिविलियन जाएगा तो कितना पे करेगा। ये आप कैसे कर सकते हैं सिविल एरिया के अंदर अपनी एक बनाई हुई आपने रियासत? सही सही। और वो तो ये खैर देखें, बेसिकली वो उसकी अलॉटमेंट भी उसको गलत करार दे दिया गया ना, वो उसकी अलॉटमेंट भी गलत हो ना। देखे ना, वहां ये हुआ कि वहां असल में एक मेजर साहब रहते थे, ठीक है। जिनका घर था वहां पर, उनको धमकी दी गई कि घर खाली करें और हमने इसको शामिल करना है उसमें। वो बेसिकली तो अच्छा। वो केस वाज चैलेंज बाय दैट मेजर साहब। उनको कहा हाँ। गया आपकी पेंशन भी बंद कराएंगे, आपका ट्रीटमेंट भी बंद कराएंगे। उसने कहा यार मैं तो इतना अर्सा पहले रिटायर हुआ, ये जगह मैंने देखी, मैंने घर बनाया, रास्ता ठीक किया, मैं नहीं देता हम्म। आपके किसी भी, आप जो भी बनाना चाहते हैं। तो ही चैलेंज इट बेसिकली।
तो आप पर ठीक। फोर्स तो किसी की जगह नहीं ले सकते ना। आप कौन सा वेलफेयर का काम कर रहे हैं कि आप एक्वायर कर लें? ये जो सही लॉ ऑफ एक्विजिशन है, ये है ही इलीगल लॉ, अंग्रेज बना गया। कोई पब्लिक पर्पस के लिए हो तो वो तो ठीक है, जब जी, आपने एक एलीट क्लास के लिए क्लब बनाना है तो वो आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल सही। और ये सर है अब दरअसल। आपका ख्याल क्या है कि अभी जब चेयरमैन नैब साहब को नोटिस हुए हैं तो इसमें आपको पूरी उम्मीद है कुछ होना है या नहीं, वो उसी बिल्कुल तरह? नहीं, 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 चेयरमैन नैब को अभी तो उन्होंने 14 जनवरी को कहा जी, आप फरवरी को कहा कि आप इसका पैरावाइज कमेंट्स जमा कराएं, जवाब दें कि जो मैंने 14 फरवरी। एलिगेशन लगाए हैं। हाँ जी, 14 फरवरी तक कि जवाब दें सही। कि आप पैरावाइज का मतलब है बताएं हाउ व्हाट प्रोग्रेस यू हैव मेड। मैंने पूरा केस डिटेल से लिखा है और सही। मैंने इसके अंदर मकबूल बाकर साहब की जजमेंट लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा था ये नैब जो बना है ये तो इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बना है। जी हाँ, जी हाँ, मैंने बिल्कुल। इसके अंदर ये भी लिखा है कि परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरनेशनल एजेंडे के तहत नैब बनाई टू डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। ठीक। जब से नैब बनी है मुल्क में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, अगर आप गौर फरमाएं। जी हाँ, आज जी आप हाँ। एक इंडस्ट्री लगाने के लिए दरखास्त दें सीडीओ को कि मैं कारखाना लगाना चाहता हूं, सीडीओ को दरखास्त देंगे, एक हफ्ते के अंदर आपको नैब से नोटिस आ जाएगा कि जी आप आए, ये आप किधर से पैसा लिए। आप घर जाके बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे यार मैं इंडस्ट्री लगाता ही नहीं हूं। नैब हम्म। ने हमारी, तो मुशर्रफ ने सर ये इसके आपने बहुत बड़ी बात की। ये तो इसका मतलब है कि ये तो एक मेलाफाइड इंटेंशन हुई ना, ये तो एक क्रिमिनल मैंने उसके इंटेंशन। अपनी पिटीशन में मैंने लिखा है कि नैब हैज बीन क्रिएटेड बाय द परवेज मुशर्रफ टू डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। आप हम्म। किसी बिजनेसमैन को पकड़ के बंद कर दें 6 महीने के लिए तो उसकी फैमिली कहेगी जो आपके पास है दें, और आप घर हैं जी छोड़े पड़े। कितने ऐसे सही। लोग हैं पाकिस्तान के, दोज हैव लेफ्ट पाकिस्तान के, यार हम किधर से। आप देखें ना, आप मुझसे 5 साल का हिसाब तो मांग सकते हैं एज पर द इनकम टैक्स लॉ, लेकिन आप मुझे कहें कि आपके वालिद ने ये मकान कैसे बनाया था, तो मेरे पास तो वालिद साहब के मकान के कागजात भी नहीं है। सही बात है, बिल्कुल लेकिन ऐसे। इनकम टैक्स लॉ मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है कि आप मुझसे 5 साल का तो पूछ सकते हैं। हम्म। नैब पकड़ लेती है और उसमें लिखा हुआ है 14 दिन, आइन कहता है 14 दिन से ज्यादा आप अरेस्ट नहीं कर सकते, इनको पावर है 3 महीने की। फिर सही बात। 3 महीने से लेके दे कीप ऑन एक्सटेंडिंग। हम्म। आपको याद होगा कि ये नैब तो डिसग्रेस करने के लिए बनाई गई। कितने प्रोफेसर थे जिनको हथकड़ियां लगी, हथकड़ी हम्म। लगा के उनको परेड की गई कि जिन्होंने बंदे अपॉइंट किए हैं जी। आपको जी हाँ, याद बिल्कुल होगा ऐसे ही है। और लाहौर कितने यूनिवर्सिटी के उस वाइस कस्टडी चांसलर, में मर भी गए, बिल्कुल सही है। हाँ मर गए, और मरने पर भी हथकड़ी नहीं खोली गई हथकड़ियां उनकी, वो लगी रही, फोटो सही है। बात है। ये तो ये अदारा बनाई इसलिए गया था कि वो शरीफ लोग जो इस मुल्क के अंदर कुछ करना चाहते हैं उनको डिसग्रेस किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। आपने पढ़ा होगा कि इनके वॉशरूम्स के अंदर भी कैमरे लगे हुए थे ताकि लोगों की वीडियोस बनाई जी जाए। हाँ, जी हाँ, ये ख्वाजा करेक्टर, साद रफीक साहब ने भी ये इसकी कंप्लेंट की थी, बिल्कुल सही है। ये तो देखें एक करेक्टरलेस, और मुशर्रफ ने वो करेक्टरलेस लोग इकट्ठे किए जो नैब के अंदर उस जमाने में डीजी वगैरह लगाए गए, और उसका सही। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है कि नैब के अंदर जो रिक्रूटमेंट हुई है वो किस कानून के तहत हुई है। तो सर देयर इज बात नो ये लॉ। है ना कि फिर मुल्क में जब आला अदलिया, अदालत आलिया, अदालत उस्मा भी कुछ नहीं कर सकते, तो फिर कौन ठीक करेगा इसको? चलें हम देखें, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। खराबी इस हद तक जा चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया, कई दफा नोटिस लिया कि बताएं आपकी रिक्रूटमेंट किस तरह होती है, हु अपॉइंट्स यू। सही। मुझे खुद 2 दफा नैब में, मेरी रिटायरमेंट के बाद भी मुझे नैब ने ऑफर की कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हम आपको लेते हैं। अच्छा। जनरल शायद हशमत थे चेयर उस वक्त नैब को बलूचिस्तान के, ही आस्क्ड मी, ही न्यू मी। मैंने उन्हें कहा हम्म। नहीं सर, मैं माजरत खा हूं, मैं नहीं आपके साथ ज्वाइन कर सकता, क्योंकि मैं अच्छा। ये नहीं कर सकता कि एक केस में इन्वेस्टिगेट करूं, मुकम्मल करूं, और आपका फोन आ गया इस केस को बंद कर दें। दैट आई हाँ। बी द लास्ट मैन टू क्लोज द केस। फिर हम्म। जब कमर जमान साहब आए तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि आई शुड ज्वाइन द नैब। अच्छा। रिक्वेस्ट मुझे उन्हें पैसे, जब मैंने माजरत की, मैं कहा नहीं सर, मैं आई एम सॉरी। मैं तो ये सोच के रिटायरमेंट जब मिल गई, आई डिसाइडेड दिस थिंग कि भाई अब ये सर्विस करना है द राइट ऑफ यंगस्टर्स, नौजवानों को सही। आगे लाएं। हमें, हम पेंशन मिल रही है हमें, वी विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशन, नेशन बिल्डिंग में अपना रोल अदा करेंगे। जहां जरूरत होगी वील पॉइंट आउट किया आप गलत कर रहे हैं। ठीक है। सर्विस नहीं करेंगे, अगर मैं सर्विस करूंगा तो फिर वही काम मैं करूंगा जो आप कर। हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। सर आपसे मुझे ये भी बल्कि जरा बड़ा फायदा ले लें बड़ा कि हैवी मैं मुझे। पैकेज उन्होंने ऑफर किया। जी प्लीज। अच्छा, प्लीज प्लीज आप कंप्लीट कर लें सर, कंप्लीट कर लें। मुझे उन्होंने बड़ा हैवी पैकेज ऑफर किया कि अच्छा। आप ये लें और उसके अलावा भी आप कहेंगे आपको देंगे। मैं कहा जी ये मेरी जरूरत थी, मुझे तो उसकी जरूरत नहीं है।
हाँ, आपको ठीक काम हो तो बताएं, वो हम करेंगे, लेकिन आई विल नॉट जॉइन सर्विस ऑफ एनी डिपार्टमेंट एट दैट मोमेंट। ठीक है, ठीक है। बस अब मुझे आप ये भी बता दें कि अभी ये जो क्रिमिनल लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स हो रही हैं, सीआरपीसी, पीपीसी वगैरह, ये सारा कुछ इसमें जो हो रही हैं, ये इनमें भी ये लिखा है कि जनाब को जब जानबूझ के कोई अगर कोई अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करेगा तो इसमें 2 साल की कैद है और कुछ जुर्माना भी है, तो और भी बहुत सारी इसमें कुछ तब्दीलियां हैं। इनके बारे में आपकी क्या असेसमेंट है, क्या आपका टेक ऑन देखिए, है? आप कानून बना के तो इज्जत नहीं करा सकते कि आप कानून बनाएं, आप काम करें, लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करेंगे। सही आप बात। काम करें, जो आपका काम है वो आप करें, लोग आपको सर पे बिठाएंगे। दुनिया हम्म। जहान में जो वेटरन्स हैं उनको लोग बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, साबक फौजियों को, आर्मी को सही भी बात। रिस्पेक्ट देते हैं हर जगह। लेकिन हम्म। क्या अमेरिका में 9/11 हुआ, कोई आदमी लापता हुआ अमेरिका से? एनी सही। पर्सन, अगले दिन केस था, मुझसे जज साहब ने पूछा कि एनीबॉडी वेंट मिसिंग इन अमेरिका? मैं हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। एनीबॉडी वेंट मिसिंग इन यूके? वहां भी तो 7/7 हुआ था। मैं कहा जी जी नोबडी जी, वेंट। बिल्कुल ऐसे। हम्म। कोई अमेरिकन नेशनल मिसिंग नहीं हुआ, कोई ब्रिटिश नेशनल मिसिंग नहीं हुआ, हम ही अच्छा। मिसिंग हुए। अरे 8,000 लोग मिसिंग हो गए। हम्म। अब आपको मैं बताऊं, जो यूरोपियन यूनियन की पाकिस्तान में एम्बेसडर है, अच्छा। फ्यू डे बैक शी मेट आर्मी चीफ, और उन्होंने हम्म। कहा कि आपका नाम जो फेडफ में डाला हुआ है, ब्लैक लिस्ट में है, ग्रे हम्म। लिस्ट में है, उसकी वजह दो हैं। उन्होंने कहा, एक, आपके मुल्क में जर्नलिस्टों पर हमले होते हैं, ठीक। आपके मुल्क में मीडिया इज नॉट सेफ, और सेकंड, ठीक। एनफोर्स डिसअपेरेंस आपके मुल्क के अंदर हो रही है। ठीक। आप इन दोनों चीजों को रोकिए। ये हम्म। किसने रोकना है? हु हैज हाँ, टू सही स्टॉप? बात है। और आपका ये एक, मुलाकात कब हुई? अब ये मीटिंग कब हुई सर? आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये कोई 2 महीने पहले एक्सप्रेस न्यूज की खबर है, मैं आपको भिजवा दूंगा, जिसमें अच्छा, उन्होंने ये अच्छा। दोनों चीज पेश की है कि हम्म। जनाब आपके यहाँ मीडिया पर्सन पे अटैक हो रहे हैं, और सही। दूसरा आपके यहाँ कोर्ट डिसअपेरेंस हो रही है, योर हम्म। नेम इज इन अ ग्रे लिस्ट। हम देख रहे हाँ। हैं कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन कितनी हो रही है। दे आर हम्म। वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट। हम सही। बड़े आराम से बैठे हुए, हम हर महीने जावेद इकबाल साहब का मैंने शुक्रिया अदा किया कि ये आपका मैं मशकूर हूँ, हर महीने आप लिस्ट अपडेट कर देते हैं, फर्स्ट या सेकंड को आप लिखिएगा कि सही, जी सही। 2013 से अब तक 8,000 लोग लापता हुए। मैंने लिखा है इसके अंदर, मैंने सही। इस कंटेम्प्ट में भी लिखा है कि इनको पता है कि 8,000 से ज्यादा लोग लापता हुए और मुलजम कौन है, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर। हम्म। इतना एक बंदा हो चेयरमैन नैब कहे जी मुझे तो नहीं पता मिसिंग बंदे क्यों हो रहे हैं, सही वो बात है। उसकी मैंने कमीशन के मैंने कहा, आप उसके चेयरमैन है, आप हमें खबर दे रहे हैं कि ठीक है। जनाब इतने बंदे लापता हो गए, तो आप फिर कार्रवाई करें उसके खिलाफ। और ये ठीक। अतर मिनल्ला साहब के पास ही मेरा केस था लापता का, जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए। उन्होंने हम्म। कहा, व्हाई दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, क्यों लोग अभी तक अच्छा। लापता हो रहे हैं? अच्छा। और उसकी वजह उन्हें बताई इम्प्यूनिटी, कि किसी के हम्म। खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उन्होंने कहा जब अच्छा। तक कार्रवाई आप नहीं करेंगे, और उसमें उन्होंने अपना माइंड, उन्होंने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। उन्होंने कहा जी बक स्टॉप्स एट द टॉप। और मैंने उनको असिस्ट किया कोर्ट में, मैंने कहा जी जो हमारा रूल ऑफ बिजनेस है उसके अंदर ह्यूमन राइट की जो वायलेशन हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर पर आती है। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, बिल्कुल। डीजीआई साइज अंडर हिम। अगर सही वो बात। अमल दरामद नहीं करा सकते, फिर हम्म। मैंने इनको ये भी कहा कि आपने खुद ही ये रिपोर्ट जारी की है कमीशन ने कि इतने बंदे लापता है, और हमने प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किया कि उनको रिहा करो, आपने फिर कार्रवाई भी नहीं की। आप कह ठीक। रहे हैं कि ही इज हेल्ड बाय द एजेंसीज। अच्छा सर, इसमें मैंने आपसे ना बहुत ही एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, और वो ये है, आमतौर पे ये आर्गुमेंट दूसरी तरफ से ये दिया जाता है कि देखें जी, अगर बंदा पकड़ के अदालतों में पेश किया जाए तो वहां पे हालत ये खास तौर पे वो जो अल्लाह बख्शे चीफ जस्टिस सेठ साहब, वकार सेठ साहब, वो फौत हो गए या उनकी आज तक वो फौतगी मशकूक है, तो वो उस हवाले से वो कहते हैं कि जी देखें, बंदे पकड़ के हम वो अगर जेलों में डालें और कानून के मुताबिक उनका ट्रायल हो और ये हो, ये अदालतें उनको छोड़ देती हैं। तो इस तरीके से, तो क्या ये इसमें किस हद तक सदाकत है, और ये क्या सूरत हाल है कि अगर इस तरीके से अगर या कोई ये ट्रायल की, इन्वेस्टिगेशन की, कोई प्रोसिक्यूशन की खामियां हैं, या वाकई कोई अदालतें उनको छोड़ देती हैं? आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें। देखिए ना जी, वो वकार सेठ साहब ने जो अक्विटल के केसेस किए थे कि इतने बंदों जी को हाँ। मैं अक्विट करता हूं, आप उस सही। जजमेंट को काइंडली पढ़िएगा।
उस जी जी जजमेंट के अंदर उन्हें साबित किया है कि ये वो लोग थे जो इन वाकयात से पहले के जेर हिरासत थे इनके पास। वो मैं पढ़ी है, वो खैर मैंने बिल्कुल पढ़ी है, मैं इसी खैर वजह से एक कह रहा आदमी हूँ। जेर मैं कह हिरासत रहा था हूँ कि ये पहले क्या है। फिर सर प्लीज थोड़ा सा रुकिएगा, ये बहुत ही आप ना इंपॉर्टेंट जी जी एरियाज में हैं, मुझे मुझे जी जी क्वेश्चन करती है, क्योंकि वो कोई चीज थर्स्टी न रह जाए। मैं जी ये जी पूछा, वो मैंने बिल्कुल कंप्लीट पढ़ी है, वो बिल्कुल उसको मैं एग्री करता हूँ आपसे। जी तो जी मतलब फिर उसके बाद क्या है, इतना बड़ा हमारा डिपार्टमेंट, जो क्या ये प्रोसिक्यूशन की वो होती हैं, इनके पास को गलत इतलात आती हैं, इंटेलिजेंस की इतलात गलत होती हैं, ये सारा मामला क्या होता है फिर? परवेज मुशर्रफ के जमाने में ये था, जितने बंदे हम पकड़ के देते थे $5,000 उस पर हेड मिलता था उनको, इसलिए अच्छा। देवर नॉट कंसर्न, उन्हें पकड़े और बंदे भेजे। ठीक। अभी भी लोग वहां से बेगुनाह होकर, कई लोग रिहा होकर अमेरिका से आए, कोई 10 जी साल हाँ। बाद बेगुनाह डिक्लेयर हुआ, कोई 12 साल, किसी ने नहीं पूछा कि यार इनको भेजा किसने था। फिर ठीक। यहाँ क्या हुआ, जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी ना, राइल हम्म। शरीफ साहब के जमाने में जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाए और सजाएं सुनाए, सही। आप हैरान होंगे, एक मिलिट्री कोर्ट के मेंबर मेजर साहब थे, अच्छा। उन्होंने राइल शरीफ को खत लिखा कि सर ये जो लोगों का ट्रायल हो रहा है ये पहले से गिरफ्तार शुदा थे। अच्छा। यानी हादसा हुआ है 18 नवंबर को, हम्म। 2018 को, बिल्कुल। जबकि बंदा 2015 से उनके पास जेर हिरासत था, वो उसके अंदर कैसे डाल दिया गया। ठीक। उसने लेटर लिखा और उसने 4 केस मेंशन किए उसके अंदर उस खत में, अच्छा। और अच्छा। साथ उसने लिखा कि जनाब ये यहाँ पर कंपटीशन है कि इतने बंदों को सजा देनी है, हमारे हम्म। पास इतने लापता लोग हैं जिनको केसेस ठीक। डिस्पोज ऑफ करने हैं, तो हमें टास्क मिला हुआ है। उसने कहा जी अच्छा। मैंने, क्योंकि अल्लाह को जान देनी है, बराए हम्म। मेहरबानी मुझे मिलिट्री कोर्ट में से निकाल दिया जाए, मैं ये काम नहीं करूंगा। अच्छा। वो खत राहिल शरीफ साहब को मिला। खैर उस हम्म। अफसर को वहां से निकाला गया, लेकिन वो खत मुझे भी किसी ने कॉपी वहां से पोस्ट कर दी। मैंने, हाँ मैंने देखा था, बिल्कुल सही बात है। मैंने वो कॉपी चीफ जस्टिस साहब को भेज दी सुप्रीम कोर्ट में, सही बात है। और प्रेस में भी, वहां से किसी ने प्रेस में भी लीक कर दी, जी हाँ। जिसमें मैंने ये लिखा कि जनाब में मेहरबानी फरमाएं, ये जो 4 केस इसके अंदर मेंशन है, ठीक जो है। मेजर साहब ने लिखे हैं, काइंडली इसको री इन्वेस्टिगेट करें, क्या वाकई दुरुस्त है। अच्छा। लेकिन उन चीफ जस्टिस ने नहीं लिया, लेकिन क्योंकि प्रेस में वो लेटर आ गया था, तो वो जी हाँ। जी लेटर हाँ। फिर वकार सेठ साहब के पास भी आर्गू हुआ, ठीक। और वो 4 बंदे जिनका जिक्र था उनके केस भी वकार सेठ साहब ने मंगवाए, और ठीक वो है। लोग बरी हुए, वो लोग बरी हुए अच्छा। फिर। ज़ाहिर है, देखे ना, हम्म। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ। 2 सहाबी हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। के, वो खैबर गए। खैबर में यहूदियों यहूदियों की हुकूमत थी, यहूदी रहते थे उस जमाने में। वो शिकस्त खा चुके थे, लेकिन हर साल खराज देते थे, ये खराज जी हाँ। लेने के जी हाँ। लिए गए। एक हम्म। बाजार में गए और दूसरे खेत में गए, जो खेत में गया उसको किसी ने शहीद कर दिया। ठीक है, बिल्कुल। अब वो दूसरे साहबी हजूर सल्लम के पास आए कि जी मेरे साथी को उन्हें शहीद कर दिए, और यहूदियों ने हम्म। शहीद किए। उन्हें, और साथ उसके जिसका बंदा जो साहबी शहीद हुआ था, उसके खानदान वाले आए कि जी इंतकाम लिया जाए। आपने कहा हम्म। क्या तुम हलफ देते हो कि इसको फलां फलां ने मारा है? उन्होंने कहा जी हम हलफ तो नहीं दे सकते। आपने कहा हम्म। फिर उनको बुलाया जाएगा। फिर आपने उनके सरदारों को बुलाया कि तुम हलफ दो ठीक है। कि ना हमने मारा है ना हमें पता है। तो इस हम्म। साहबी ने कहा जी ये तो झूठा हलफ दे देंगे। आपने कहा या फिर तुम सच्चा हलफ दो, अगर तुम हलफ नहीं दे सकते हो तो फिर इनके हलफ पे फैसला होगा। और सही आपने फिर बात है। इसी तरह किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आपने हम्म। रियासत चलानी है ना, आपने बंदे का बदला नहीं लेना, आपने रियासत में ठीक है। एक अदल कायम करना है। और जनाब हम्म। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये देखो सूरज नजर आ रहा है, जैसे सही है। सूरज नजर आ रहा है, तुम मुझे इस तरह गवाही दो कि इसको फलां ने मारा है तो हम हद जारी करेंगे। अगर तुम कहो तो हम्म। नामालूम है, फिर बैतुल माल दियत अदा करेगा इसके वरसा को। कार्रवाई उसी सूरत में होगी जब गवाही होगी, ये इस्लाम का असूल है। वरना सही आज बात है। आज हमारी हुकूमत होती तो वहां मिलिट्री ऑपरेशन हो गया होता खैबर के यहूदियों के खिलाफ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तो सर आपने फिर कहा ये तो शहादत। बहुत सारी फिर लैकुनाज हैं, फिर तो बहुत सारी खामियां हैं ना, ये देखे ना हम, प्रोसिक्यूशंस और इतनी बड़ी एजेंसियां और इतना कुछ जो है ना, सारा कुछ हमारे टैक्स के पैसों से, और मतलब ये तो बहुत सारे फिर फ्लॉज हैं, तो फिर ये फ्लॉज कैसे दूर होंगे? देखे ना, उसकी मेन रीजन ये है कि हम, हमारा सारा जोर जी सर अदलिया ये ने मुझे छोड़ एक दिया। एक एक सेकंड, एक सेकंड बस मुझे ये बता दें
कि ये क्या गलतफहमी की बुनियाद पे या गलती की या ह्यूमन एरर की बुनियाद पे हो रहा है, या नहीं इसका कोई और एजेंडा है, कोई इसके और कोई इसके पीछे कुछ और है? ये परवेज मुशर्रफ के वक्त का एजेंडा है जिसको आज तक चेंज नहीं किया गया। कोई चेंज नहीं किया गया कि कोई बैठ के इसके ऊपर क्या थॉट है? प्रोवोकिंग होगी। अभी तक दे आर हमारी जो सीनियर है अथॉरिटी, वो अभी तक परवेज मुशर्रफ को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी उन्हें अच्छा, रियलाइज ही नहीं किया कि उस शख्स ने इस कौम को और फौज को कितना डैमेज किया है। जब हमारी बिल्कुल ऐसा। रियलाइजेशन नहीं है तो हम गलती कैसे दूर करेंगे? ये वी हम्म। मस्ट रियलाइज दिस थिंग। आप देखें ना, नवाज शरीफ जब मुशर्रफ के बाद जब आ गए, उनने सबसे पहले जनरल एमनेस्टी ऐलान की फाटावाना जी में हाँ, कि मैं आम माफी का ऐलान करता हूं। वजह क्या थी कि आप बिल्कुल। देखें ना, 1857 की जंग आजादी अंग्रेज ने कुचल डाली, ठीक और है। कुचलने के बाद 58 में मलका बरतानिया ने आम माफी का ऐलान कर दिया। सही उसके बात। पास फौज थी, लेकिन उन्होंने कहा जी हम आवाम के पीछे नहीं भाग सकते कि आपने ये हिस्सा लिया था, बस अब इस चैप्टर को क्लोज करो। अच्छा। अगर बरतानिया जैसी हुकूमत ने 1950 यानी 1858 में जाके चैप्टर क्लोज कर दिया कि आइंदा हम नहीं पूछेंगे भाई आओ वापस, चाहे आपने अंग्रेज मारे या नहीं मारे, हम नहीं पूछेंगे, आप अपना कारोबारी जिंदगी शुरू करें, और रूटीन के तहत लोग वापस आ गए, उनको हवेलियां मिल गई, जायदादें मिल गई, और इशू खत्म हो गया। अगर बरतानवी हुकूमत उसको जारी रखती कि नहीं हमने मारना ही मारना है, बदला ही लेना है, फिर बरतानवी हुकूमत हम्म। 47 से पहले ही वाइप आउट हो चुकी होती। कोई कत्लेआम सही। नहीं हुआ 47 में। अंग्रेज हम्म। आराम से जहाजों पर बैठ के यहां से रवाना हुए, क्योंकि उन्होंने हम्म। रिटेलिएशन नहीं की थी। जब आप रिटेलिएशन, हम्म। स्टेट का काम तो रिटेलिएशन नहीं है। बच्चे गलती करते सही। हैं तो आप क्या बंदूक लेकर उनको गोली मार देते हैं? आप उनकी हम्म। गलती उनको रियलाइज कराते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं बस अभी आपने दोबारा नहीं करनी, यू जॉइन द मेन स्ट्रीम। हम्म। और उसको नवाज शरीफ को निकाला गया इस बात पर, जब उस वक्त गवर्नर थे मेहताब अब्बासी, उन्हें आम माफी जी का हाँ, ऐलान जी हाँ, किया जी केपीके हाँ, ने। बिल्कुल। आप उस आम माफी को चलने देना चाहिए था, उसको अच्छा। मौका मिलना चाहिए था, ताकि लोग आ हम्म। जाते दोबारा, और आर्मी अपने दोबारा ईस्टर्न बॉर्डर पे जाती, जो हमारी असल ठीक है। जगह है, जहां से हमें असल थ्रेट है। जब हम्म। भी पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता अटैक हुआ, वो उधर से ही होगा, ईस्टर्न बॉर्डर से। सही। यहाँ तो अपने हम रिसोर्सेज जाया कर रहे हैं, बच्चे शहीद करा रहे हैं, एंड हम्म। नोबडी इज देयर टू रिकंसिडर दिस थिंग कि हमारी जो सीनियर हायरार्की है वो सोचे कि यार हम उस एजेंडे को खत्म करें जो परवेज मुशर्रफ लेकर आया था इस मुल्क के अंदर, और ये माने कि उसने इस कौम के साथ फौज के साथ और कौम के साथ गद्दारी की है। लेकिन सर ये आप कितने ये बच्चे बात उसने, ये है कि क्या ये मामला इतना ही सिंपल है? अब हम देख रहे हैं टीटीपी के साथ जो मामलात हैं, तो वो लोग वहां अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहां से भी हमारी कोई इस तरह की मदद नहीं हो रही। उनके साथ कोई जंगबंदी हुई तो वो जंगबंदी को भी फिर उसके बाद उन्होंने वायलेट किया और वो सारा कुछ। तो क्या ये इतना ही सिंपल है कि ये अपने ही लोग हैं, बस इनको जनरल एमनेस्टी दे नहीं के, नहीं ये बात इसमें कोई नहीं नहीं, और अब तो हम अनासर बहुत, बैरूनी अंदरूनी इस तरह कोई शामिल नहीं है कि जो सिर्फ आप और सिर्फ जो है ना गलतफहमी की बुनियाद पे हों, वो जानबूझ के ऐसे नहीं कर रहे हों? नहीं नहीं नहीं, अब तो देखें ना, हमें बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे कितनी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो इसको अनरेस्ट अनरेस्ट को फैलाएंगी। ये नहीं है कि वहां ठीक है। बीएलए वालों ने आके इतने हमारे बंदे शहीद कर दिए, वो आए और चले गए। देवर स्पॉन्सर्ड, उनको बकायदा बताया गया कि ये रूट है, पूरी रिकॉनेसेंस उनको प्रोवाइड की जाती है। जो इंटरनेशनल एजेंसीज पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जिनको हम अपना दोस्त समझे बैठे हैं, दे आर ठीक। फाइनेंसिंग, वो कभी पीस अच्छा। नहीं होने देंगे। वो उनका तो पूरा एजेंडा यही है कि बलूचिस्तान में मुस्तकिल अनरेस्ट रहे। ठीक। आप शुरू से देखें ना, मुशर्रफ दौर से लेके अकबर बुख्ती के बाद से वहां कोई पीस नहीं कायम हो सका। ठीक है। तो आप वो पीस किसने कायम करना है जी? इसी हम्म। तरह आप देखें ना, आपको को स्टेप फॉरवर्ड करना है रियासत को। ये नहीं है ठीक। तरीका कि आज हमला हुआ है, हमलावर तो जो हमला करता है ना, ये साइंस है एक हमलावर की, वो एग्जिट रूल पहले, रूट अपना पहले एस्टेब्लिश करता है कि मैंने यहां से निकलना है। जी हाँ, जी वो हाँ। तो निकल के चला गया, आपने जाके ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में कई इनोसेंट फिर पकड़े गए, फिर ये ठीक। विषय सर्कल है चलता चला गया। हमने ईस्ट पाकिस्तान में यही किया ना, हमने ईस्ट हम्म। पाकिस्तान में इसी तरह ऑपरेशन किए, और अल्टीमेटली फिर हमें सरेंडर करना पड़ा। सही देखे ना, सही। जनरल साहबजादा यकूब अली खान ने यही तो लिखा था, ही वाज द जी हाँ, जनरल जी हाँ। ईस्ट पाकिस्तान कमांड का। उसने कहा नो ऑपरेशन इन ईस्ट पाकिस्तान, उसमें हम सही। ऑपरेशन नहीं कर सकते, हम्म। ऑपरेशन करेंगे या खान ने कहा नो, यूज द आर्मी। और हम्म। फिर नतीजा हमारे सामने है ना, फिर क्या हुआ, जी हमें हाँ, सरेंडर बिल्कुल करना पड़ा। बिल्कुल। अब वहां हमें 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया। अब हम वजाते दे रहे हैं, 90,000 तो नहीं थे जी, 70,000 थे।
हाँ तो भाई बिल्कुल। चाहे 7 थे, ये कौन हम्म सी बात आप कह रहे हैं कि 70 90 नहीं थे जी, कम थे। हमने सरेंडर किया, दुनिया की सबसे बड़ी फौज ने सरेंडर किया, इसका कौन जिम्मेदार है? सही बात है। हमने आज तक उस जिम्मेदारी का तयन नहीं किया सही कि वो बात। अयूब खान जिसने बंगालियों को राइट ने दिया और मार्शल लॉ लगाया। शेख हम्म। मुजीब आखिर वक्त तक कहता रहा यार खत्म करो मार्शल लॉ। फिर हाँ सही बात है, बिल्कुल सही, अयूब बिल्कुल को पता था याह्या खान के करेक्टर का, उसने याह्या खान के हवाले क्यों की रियासत? जिसको सही पता बात। था वो नशे में होता है, उसने हम्म इसलिए उसके हवाले की कि उसे पता था कि ये मेरी प्रोटेक्शन करेगा। जो मैंने गलत काम किया, जो मैंने जमीनें बांटी हैं, मुझसे नहीं पूछेगा। हमारे हम्म। यहाँ हर क्रिकेटर ने ये किया कि अपने बाद एक और बुरा बंदा वो के हवाले वो कर गया ताकि मुझे प्रोटेक्शन मिले और मुझे कोई ना कुछ कहे। मुल्क से तो कोई ठीक। हमदर्दी है ही नहीं है। मुल्क हम्म। से हमदर्दी होती तो अयूब खान को तो टेक ओवर की कोई जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही। मेजोरिटी में थे, वो एक्सटेंशन देने को तैयार नहीं थे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन, उसने उसकी गवर्नमेंट ही सिकंदर मिर्जा से ठीक। सैक करा दी। हम्म। लेकिन देयर शुड बी एन एंड टू इट, एक एंड होना और आप चाहिए। समझते हैं कि अभी अभी का लेटेस्ट केस पे आ जाते हैं कि अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर ऐसा आ भी गया मुशर्रफ साहब के खिलाफ, तो फिर कोई आपको खदशा है कि फिर सुप्रीम कोर्ट से उठ जाएगा ये ऑर्डर? नहीं नहीं नहीं, अब सूरत हाल ऐसी नहीं है। अब लोगों में बहुत बड़ी अवेयरनेस आ चुकी है। थिंग्स अच्छा। आर गोइंग इन अ पॉजिटिव मैनर। लोगों को अच्छा। अब पता चल चुका है कि क्या हुआ और किस तरह चीजें चल रही हैं। इंशाल्लाह चीजें बेहतर होगी। हमें अल्लाह ताला से सर उम्मीद आप रखनी देख लेना, चाहिए। आप नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सेठ वकार साहब का केस देख लें, उनके सीनियरिटी का, आप जस्टिस सिद्दीकी साहब का देख लें, उनका वो कि आमिर खान साहब क्या बेचारे क्या कहते रहते हैं। देखें, ये वी आर इन अ मेकिंग स्टेज। हम अभी सही। मेकिंग स्टेज के ऊपर हैं और हमें इंशाल्लाह ये हम्म। एफर्ट करनी है। कौमें इसी तरह बनती है, इसी तरह लोगों को बिल्कुल। हक के साथ खड़ा होना चाहिए, वरना हम तबाह हो जाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है, जब एक खातून ने चोरी की ना, जी हाँ उसका नाम भी बिल्कुल। फातिमा था, बनु मखजूम से थी वो। और आप वो बनु मखजूम वो खानदान है जिसमें आपकी शादी हुई हुई थी। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल। इसलिए इसलिए ये ख्याल था कि बनु मखजूम के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उन लोगों ने हजरत उसामा के पास सिफारिश कराई। तो आपने हम्म। फरमाया कि अगर फातिमा बिनत मोहम्मद भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाता। और सही फिर बात। आपने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, गुज़श्ता कौमें इसलिए हलाक हुई, मफहूम है जी हदीस हाँ शरीफ का, कि जब बिल्कुल। उनके छोटे जुर्म करते थे हद जारी करते थे, और सही। जब उनके बड़े जुर्म करते थे तो हद टाल दी जाती थी। आज यही हम कर रहे सही। हैं मुल्क के अंदर। कितने बड़े बड़े मुजरम हैं जिनका सही। अदालतों से रिकॉर्ड ही गायब हो गया है, बिल्कुल जिनको है। मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया अदालतों ने कि जाएं आप। सही। अदालतों ने नहीं दिया, ये तो नैब ने दिया ना जी। अब सही बात। नैब का जो प्रोसिक्यूटर है वो कहे ये वो एक मुलजम कहता है जी मुझे इस्तिस्ना दिया जाए, हाजिरी से मैंने पैसे भी सरेंडर नहीं करने, पैसे बिल्कुल जमा है। भी नहीं कराने। तो हम्म। प्रोसिक्यूटर नैब का कहे जी हमें कोई इतराज नहीं है, तो कोर्ट तो नहीं स्टेप इन करेगी ना। बिल्कुल सर, सर बहुत नवाजिश आपका, कोर्ट ने बहुत तो सारा उसकी टाइम बात सुन दिया। के करनी। जीएन न्यूज को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मजा आया और बड़ी बहुत ही नवाजी। इंफॉर्मेटिव किस्म की गुफ्तगू हुई, बहुत आपका एक्सपीरियंस है। और अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि आप जिस नेक मकसद के लिए कोशां हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला इस कौम आमीन। की मदद फरमाए, इस मुल्क और कौम पर भी अपना खुसूसी करम फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जनाब। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच जी।